अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है बिज़नेस स्टार्टअप। आजकल बहुत से नौजवान अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मुफीद मशवरे इस वीडियो के अंदर हैं। हकीकत यह है कि हर इंसान कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता। रिसर्च ये बताती है कि नए शुरू होने वाले कारोबार में से 3 सालों के अंदर अंदर 80% कारोबार बंद हो जाते हैं। उनकी 2 वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजूहात ये बताई जाती है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके आइडिया में जान नहीं थी, जिसकी वजह से उनका कारोबार चल नहीं सका। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ लोग अपने आइडिया को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो किसी से अपना आइडिया शेयर नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हमारे आइडिया में इतनी जान है कि वो दूसरा कॉपी कर लेगा और वो उस तरह का कारोबार करेगा और करोड़ों कमा लेगा। जबकि ये दोनों वजूहात अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हकीकत है कि कोई भी कारोबार अपनी असल हालत में कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होता। उसमें बहुत सी चेंजिंग तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके वो अपनी फ़ाइनल स्टेज पे पहुंचता है। यूट्यूब जो आप आज देखते हैं, ये एक वेबसाइट थी जो एक डेटिंग वेबसाइट थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो होस्टिंग वेबसाइट बन चुकी है। फेसबुक जो आज हम देखते हैं, ये जब लॉन्च हुई थी बिल्कुल भी इस तरह नहीं थी। इससे पहले मार्क जुकरबर्ग ने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसका नाम था फेस मैश, जो बुरी तरह नाकाम हुई थी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नौकरी छोड़ के कारोबार करेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। तो अब क्या किया जाए? कारोबार ना किया जाए, कारोबार किया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप्स सीख लिए जाएँ, कुछ चीज़ों को समझ लिया जाए, फिर अपना कारोबार जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। इस बुक का नाम है द लीन स्टार्टअप और इसके जो राइटर हैं वो हैं एरिक राइस। वो अपनी स्टोरी खुद इस बुक में लिखते हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था EMVU और इस एप्लीकेशन के इन्होंने ये कहा कि 3D ग्राफिक्स के ज़रिए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। जब इन्होंने 2004 में ये एप्लीकेशन लॉन्च की तो ये एप्लीकेशन उनकी बुरी तरह नाकाम हुई। ये नाउम्मीद नहीं, उन्होंने अपने कस्टमर से इंटरव्यू लेना शुरू किया और इस एप्लीकेशन के बारे में जितनी नेगेटिव फीडबैक थी वो ली और उसके अंदर चेंजिंग करते रहे, कंटिन्यूसली चेंजिंग करते रहे और आज इस एप्लीकेशन की जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलियंस में है। स्टार्टअप बिज़नेस का एक बड़ा नाजुक मरहला होता है। उसके अंदर 3 चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। पहली चीज़ ये है कि आपने उसके अंदर मुसलसल तजर्बा करते रहना है और सीखते रहना है और उसके अंदर चेंजिंग करते रहनी है। दूसरी चीज़, अपने टाइम और एनर्जी को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतरी के ऊपर लगाना है। उसके साथ साथ अगर आपने ये चीज़ मेजर करनी है कि आपका कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो कॉन्टीन्यूसली काम करते रहें जब तक आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। और अगर वो आपकी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो उसको कॉन्टीन्यूसली उसको बेहतर बनाते रहें और उसको इतना बेहतर बनाएं कि और लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। और ये बात याद रखिएगा कि कभी भी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, उसके अंदर आपको मुसलसल तब्दीली करनी पड़ती है। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि स्टार्ट में कभी भी अपना सारा पैसा बिज़नेस में ना लगाइएगा। हाँ, उतना पैसा लगाइएगा जितना पैसा आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें अपने न्यूली बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में। उसके साथ ये बात याद रखिएगा कि अपनी प्रोडक्ट से मुतल्लिक जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको आप ठीक तरीके से टारगेट कर सकें। अगर आपके प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है आप उसको ठीक टारगेट नहीं कर पाते, तब भी आपका बिज़नेस नाकाम हो सकता है। उसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा, फीडबैक लेना बड़ा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड करें और अपने कस्टमर का फीडबैक लें। अगर आपका कस्टमर 10 सेकंड से ज़्यादा आपकी वीडियो देखता है और उस पर लाइक और कमेंट करता है, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी ले रहा है। अगर इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो पहला इसका पॉइंट ये है कि कॉन्टीन्यूस लर्निंग विद पेशेंस। इसका दूसरा पॉइंट ये है रिप्लेस टारगेट ऑडियंस और तीसरा इसका पॉइंट ये है कांस्टेंट चेंजेस विद इम्प्रूवमेंट। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और तब अपना बिज़नेस जो है न्यूली बिज़नेस स्टार्टअप इस्टेब्लिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है एक दिन आपका जो कारोबार है वो फुली इस्टेब्लिश हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आगे शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर एक यूट्यूब का लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको बहुत सी प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।